Good morning, students. Today we will continue the chapter number 3rd, constitutional design. कि how the constitution was designed by the Indian political leaders. After the independence, after the 15 August 1947, the main problem is to constitute the constitution by the Indian people, and the constitution is constituted by the constituent assembly. एक असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उस असेंबली के लोगों ने मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. द फैमिलियरिटी विथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल ऑल्सो हेल्प्ड डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिजाइंस. कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, उन सब इंस्टीट्यूशंस में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, उनमें कहीं ना कहीं हमें हेल्प करी कॉलोनियल रूल के जो इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने. द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली ए फ्यू. ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी पर्टिकुलर कंट्री की नकल करके नहीं बनाया गया, बल्कि कई कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस की स्टडी करने के बाद हमने अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस लागू किए गए, फॉलो किए गए, वो प्रोविजंस जो थे वो अपनी टर्म एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने एक्सेप्ट किए, ना कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया ने डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी, ये जो प्रिंसिपल्स लिए, डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी के प्रिंसिपल्स हैं, ये आयरलैंड से लिए. फंडामेंटल राइट्स हैं, हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए. ऐसे ही जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से. इमरजेंसी पावर हैं, हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली. तो 11 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ ना कुछ बोरो किया है, वहाँ के प्रोविजंस हमने यहाँ पर लिए हैं. बी एन राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट में सलाहकार थे, वैज्ञानिक सलाहकार थे, जिन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, स्टडी की, और उसके बाद उन्हें जो लगा वो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो किया, उसको लागू किया. तो वोटिंग राइट्स जो थी ब्रिटिश रूल में, कॉलोनियल रूल में, ओनली फ्यू पीपल्स को वोटिंग राइट्स था. और इंडिया ने जो वोटिंग राइट्स लिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पर डिपेंड था. इट मीन्स सबके लिए था वोटिंग राइट्स, जिनकी एज कंप्लीट हो गई हो 18 ईयर, और जो पागल दिवालिया ना हो या कोर्ट द्वारा किसी कोर्ट ने उसको बैन ना किया हो, तब तक वो वोटिंग राइट उसके पास है. तो इंडियन जो लेजिस्लेचर था वो ब्रिटिश लेजिस्लेचर से मोर इफेक्टिव था. Elections were held in 1937 to provincial legislature and ministries all over British India. These were not fully democratic governments, but the experience gained by Indians in the working of the legislative institutions proved be very useful for the country in setting up its own institutions working in them. That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उस जो एक्ट से हमने कई सारे प्रिंसिपल्स एडजेटिव्स ले लिए, और कुछ प्रिंसिपल्स जिनमें हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी वो हमने इम्प्रूव करके फिर फॉलो कर ली. Years of thinking and deliberation on the framework of the Constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other countries, but on our own terms. Means हमने अदर कंट्रीज से कोई ना कोई प्रोविजंस लिए, लेकिन वो आवन टर्म्स हमने हमारी शर्तों के अकॉर्डिंग लिए, हमारी सर्कमस्टांसेस जो इंडिया की सर्कमस्टांसेस थे उनके अकॉर्डिंग उनको हमने एक्सेप्ट किया. Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain, and the Bill of Rights in the US. Bill of Rights जो फंडामेंटल राइट्स थे वो हमने यूएस से लिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया, और जो
फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, लिबर्टी हमने वर्ड लिया, लिबर्टी वर्ड हमने इक्विटी और लिबर्टी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एक्सेप्ट किया। The socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality। तो सोशलिज्म, इंडिया ने सोशलिज्म को फॉलो किया। वो सोशलिज्म जो था वो रशियन रिवॉल्यूशन थे उससे ही इंडियंस इंस्पायर्ड थे। Yet they were not simply imitating what other had done। हमने ये नहीं देखा कि अदर कंट्रीज क्या करते हैं, हमने ये देखा कि कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से प्रोविजंस हैं वो हमारे यहाँ सूटेबल हैं। एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स suited our country। all these factors contributed to the making of our constitution। तो ये सारे फैक्टर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमारी हेल्प की। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु देन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? तो पर्टिकुलर एक आदमी ने नहीं बनाया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। वी विल फाइंड हियर वेरी ब्राइट स्केच ऑफ सम ऑफ द लीडर्स हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representative called the Constituent Assembly। तो Constituent Assembly में जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे all were elected, सारे इलेक्टेड थे और उन्होंने ही मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। Elections to the Constituent Assembly were held in July 1946। फर्स्ट टाइम जो इलेक्शंस हुए 1946, जुलाई 1946 में। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946। जो फर्स्ट मीटिंग हुई जो हुई वो दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई। सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। डिवाइडेशन हो गया, इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन हो गया और दो डिफरेंट कंट्री बन गए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। तो जो फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिवाइडेशन हो गया बिकॉज ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान, डिवाइडेड ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रॉट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो इंडिया में थी, उस इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया उसमें टोटल 299 मेंबर्स थे। 299 members in the Constituent Assembly। The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949। इस Constituent Assembly ने जो Constitution बनाया उसको adopted, हमने adopt कब किया? Adopted in the 26 November 1949। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हो गया, फाइनलाइज सिग्नेचर हो गए 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। इफेक्टेड हुआ, लागू हुआ, इफेक्टेड इन 26 जनवरी 1950 को। बनकर के कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था, लेकिन ये 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया? तो इसके पीछे एक रीजन था कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में जो 26 जनवरी 1930 को
एक बिल पास हुआ था और उसमें हमने मुक्ति दिवस, कांग्रेस ने एक मुक्ति दिवस फ्रीडम डे मनाया था और उसी डे को सेलिब्रेट करने के लिए, रिमेम्बरेंस रखने के लिए, मेमोरेबल रखने के लिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को एनक्टेड हुआ, इफेक्टेड हुआ, लागू हुआ। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हुआ, लागू हुआ 26 नवंबर को और इफेक्टेड हुआ 26 जनवरी को। इसके पीछे रीजन था कि 26 जनवरी 1930 को जो डेट थी जहां पर मुक्ति दिवस मनाया गया था, उसी को मेमोरेबल बनाने के लिए हमने इसको लागू किया। So, to mark this day, we celebrate January 26 as Republic Day every year.